जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक कवि राजा के रूप में प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से नृत्य करती हुई युवती की कस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई युवती की कस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए सवाल नंबर 3 पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने सबसे पहले उत्तराधिकारी के लिए युद्ध नहीं किया था? किस मुगल शासक ने सबसे पहले उत्तराधिकार के लिए युद्ध नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। बी, जहांगीर। सी, शाहजहां। डी, औरंगजेब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4, बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्रता के बाद? बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 पढ़िए आप लोग। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी है? कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 8, किस दिन भारत सरकार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाती है? किस दिन भारत के लोग भारतीय मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी। चलिए सवाल नंबर 9, आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए सवाल नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए सवाल नंबर 13, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। सवाल नंबर 14, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। चलिए सवाल नंबर 15, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2023 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 2023। चलिए सवाल नंबर 16,
मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी का ऊपरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट। चलिए सवाल नंबर 80 पढ़िए आप लोग। किस तत्व का उपयोग परमाणु बनने में किया जाता है? परमाणु बम बनाने में किया जाता है। किस तत्व का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यूरेनियम। सवाल नंबर 90। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा। चलिए सवाल नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? सवाल आप लोग क्या कह रहा है पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी 16। ऑप्शन नंबर सी 16। चलिए सवाल नंबर 21। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 22। कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का? पटना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। चलिए सवाल नंबर 24। किस यंत्र की मदद से भूकंप मापा जाता है? किस यंत्र की मदद से भूकंप मापा जाता है? सिग्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी सिग्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 25। संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ऑप्शन नंबर बी 11। 26। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? उसका आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रे टॉमलिंसन। चलिए सवाल नंबर 27। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। सवाल नंबर 28। डबल हेलिक्स संरचना किससे संबंधित है? डबल हेलिक्स संरचना किससे संबंधित है? सवाल नंबर डीएनए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीएनए। सवाल नंबर 28 का आंसर डीएनए। चलिए सवाल नंबर 29। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका और चीन के बीच भारत का विश्व का पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में अमेरिका और चीन के बीच हुआ था। चलिए सवाल नंबर 30। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।